आखिरकार काव्या और आदि हमें फिर से एक बार एक दूसरे के अगेंस्ट में नजर आए और जो अब की बार का जो एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े होने का इनका तरीका था वो काफी मुझे अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? डायलॉग्स बहुत ज्यादा एक मेन रोल निभा रहे हैं अब की बार इनके बीच की दीवार में, क्योंकि काव्या की बातें भाई दिल चीरते हुए साए से मार के सब कुछ उसने खराब कर दिया आदि का। सेम गोज फॉर काव्या। आदि के डायलॉग्स ने काव्या का भी वही सेम हाल किया। और अब भाई दोनों का जब हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि हाँ भाई बुरा हाल हो रहा है, तो क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं कर सकते ये लोग। अभी लोग बस एक चीज यही करेंगे कि अब जो चीजें जैसी चल रही हैं उससे अच्छा और बेटर करके दिखाएं, कुछ उल्टी सीधी गलतियां ना कर रहे हैं। लेकिन भाई हमारा आदि गलती कर चुका है। अनुभा के साथ वो एक रात रहा है उसी के घर पे। अनुभा क्लियरली बोलती है कि मैं काव्य से उसका प्यार छीनना चाहती हूँ, जिस जो उसको इतना प्यार करता है मैं उसको छीनना चाहती हूँ, ऐसा करके एक बात बोलती है जिसको देख के आदि के आंख ऐसे खड़ी होती, क्या ऐसा उसका रिएक्शन होता है। अब इसके बाद भाई रात को क्या हुआ पता नहीं, लेकिन सुबह आदि काव्या के सामने गिड़गिड़ा के रो रहा होता है और कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। इवन वो एक केस की भी बात आती है जो उसके ऊपर लगा था सेक्रेटरी वाला, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद मतलब जो हमें प्रोमो में दिखाया जा रहा था चीजें उससे भी ज्यादा वर्स होंगी कल के एपिसोड में। हाँ, मुझे लग रहा है, प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब होने वाली, बहुत ही गलत लेवल पे खराब होने वाली हैं। इसलिए भाई अब देखने वाली बात ये है कि चीज़ें ये लोग किस लेवल तक लेकर जाते हैं और काव्या इस पे क्या रिएक्ट करती है। दूसरी तरफ शुभ ने भाई कोई एक इन्फो दी है, इंटेल दी है। दूसरी तरफ जो वो नेत्री आई है उसके बारे में आदि ने बताया कि उसने सब चीज़ प्लान करी, उसने सब कुछ किया। तो अब चीज़ें जो है धीरे धीरे ना मतलब एक सॉल्व हो रही हैं, सॉल्व हो रही है और सारी की सारी चीज़ें जो हैं एक तरफ इशारा कर रही है कि वो जो नई नेत्री है हमारी, वही इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। और ये देखने के लिए मैं अब एक्साइटेड हूँ कि काव्या उसका पर्दाफाश किस तरीके से करेगी, क्या यूज करेगी वो टेक्टिक्स। क्योंकि यार इनका पर्सनल जो मैटर है ये अब बहुत ज्यादा मतलब इतना ज्यादा खराब हो चुका है, इसको सही करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। ना मेरे दिमाग में कोई आइडिया कि ये लोग किस तरीके से इस चीज को सही करेंगे। बट जो काव्या का अभी जो बबुआ गांव में जो हुआ है उसको जो ठीक करने का जो मामला, वो मसला जो है वो देखने के में मैं इंटरेस्टेड हूँ। हाँ, आज के जो एपिसोड में आज जो काव्या आदि के डायलॉग बाजी हुई उसमें दो तीन पॉइंट्स बड़ी मुझे अच्छी लगी। आदि ने ये बात बोली जो मैंने कल भी बोली थी, परसों भी बोली थी कि भाई तुमने आदि के पास जाके क्यों नहीं रोए, उससे बात क्यों नहीं की। तो यहाँ पे काव्या ने उस बात का जवाब दिया, मेरी बात का बल्कि मैं बोलूंगा जवाब दिया कि काव्या जो दिल्ली की एक मीटिंग में ट्रिप पे गई थी उसको प्लान किया था आदि ने, और इसी की वजह से वो आदि को मानती हैं इस सब चीज का एक कारण। हाँ, कारण बहुत सारे थे लेकिन उसमें से एक कारण आदि भी था और इस वजह से वो आदि के साथ चाह कर भी वो चीजें शेयर नहीं कर सकती। मुझे अच्छा लगा ये पॉइंट और ये डायलॉग मुझे अच्छा लगा। आदि का अपने आप को बंदर कहना वो भी मुझे चीज अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी? क्योंकि यहाँ पर आदि क्या वो एक्चुअल में बंदर बन रहा था। आदि काव्या और शुभ को एक साथ देखता, काव्या उसको बात बताती, आदि उसको इग्नोर कर देता एक ब्रॉड माइंडेड बंदा होने के नाते, ठीक है। और जो चीजें हैं वो उसके बावजूद बिगड़ती ही चली जा रही। तो ये चीज यहाँ पर आदि ने एज अ बंदर बोला कि भाई मैं बंदर हूँ जो तुम्हारे खेल में तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, बस मैं बस खेल सकता हूँ और मतलब खेलने के लिए खिलौना टाइप का बन चुका, उसके अलावा मेरे पास कुछ और चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ मुझे आदि की बात सही लगी कि हाँ ये एक फैक्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्ट है। दूसरी तरफ जो बात है वो ये है कि यहाँ पर काव्य ने एक बात बोली कि वो जो बच्चों के साथ हुआ, बच्चे नहीं उसने बोले लोगों के साथ, बच्चे एक्चुअल में बल्कि हमें सुनने में आता है कि बच्चे जो हैं उनके साथ हुआ, लेकिन यहाँ पे 10 लोगों के बारे में जो बात हुई वो बोलती है कि उन लोगों के साथ जो हुआ उसमें तुम्हारा भी एक बहुत बड़ा मेजर हाथ है। और उसके बाद वो चीज़ें एक्सप्लेन करती है और इस वजह से वो शुभ के पास गई थी और शुभ के पास वो बात करने नहीं, वो जो चीज़ हुई वो एक्सप्लेन करने गई थी। यहाँ पर उसने ये नहीं बताया कि मैंने हाथ भी हटाया था, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे लगा कि हाँ काव्य को ये चीज़ भी बतानी चाहिए थी कि वो तुमने देखा, लेकिन उसके तुरंत बाद ही शायद जैसे तुम वैसे मैंने उसके हाथ को अपने सर से हटा दिया था। ये मेरे ख्याल से काव्या को बोलना चाहिए था, क्योंकि आदि ने यहाँ पे भी क्लियर किया कि वो जो मीटिंग वगैरह फिक्स हुई थी वो मैंने नहीं, वो नेत्री जी ने हमें वो दिया था ऑर्डर, और मैंने उस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ अपने साथ कनेक्ट किया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। तो ये चीज़ काव्या को मेरे ख्याल से क्लियर करनी चाहिए।
दूसरी बात जो आज के एपिसोड में मुझे अच्छी लगी, यही जो इन लोगों के बीच में पति पत्नी और वो के बीच में जो कांड चल रहा था, वो कि यहाँ पर काव्या आदि से, जब आदि एक्टिंग कर रहा होता है कि भाई रो रही होती है और शुभ जो है वो सिर पे हाथ रख रहा होता है, तो काव्या एक बात बोली थी, आदि तुम अंदर क्यों नहीं आए, आदि तुम अंदर क्यों नहीं आए, आदि तुम अंदर क्यों नहीं आए। वो लगातार इस बात को रिपीट कर रही थी। मुझे ये बात अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी? क्योंकि ये एक ऑब्वियस सी बात है, काव्या के लिए एक ऐसा पॉइंट है जो वो जानना चाहती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों नहीं आए, तुम अंदर क्यों नहीं आए, तुम्हारा अंदर आने का फर्ज बनता था, तो तुम क्यों नहीं। आदि सॉरी काव्या की इस बात का आदि जो वो देता है रिप्लाई, वो भी बहुत सॉलिड होता है। क्यों? अंदर आके कर क्या लेता, लड़ लेता, तुम्हें उससे दूर कर देता, मारता पीटता, क्या करता। वो यहाँ पे ये चीज बोल रहा है कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी और को क्या करे। उसके कहने का ये मतलब था कि जब मेरी काव्या, मेरी बीवी खुद उस लड़के के पास बार बार जा रही है और इस तरीके से कर रही है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं रोक सकता हूँ क्या उसे। एंड ये जो एक डिटेल दी थी, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने इनडायरेक्टली ये बोला कि भाई अपना ही सिक्का खोता हो तो सामने वाले को क्या ही कहे। ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी और ये चीज मुझे पसंद आई कि चलो इन लोगों ने इस तरीके से उस चीज को दिखाया। ना कोई ऑफेंसिव बात हुई, ना कोई डिफेंसिव बात हुई, जो बात हुई बड़ी मतलब एक टू द पॉइंट बात हुई। मुझे देख के अच्छा लगा कि इन लोगों ने इस तरीके से उस चीज को उठाया। अब यहाँ पर अनुभा के साथ क्या होता है आदि का वो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन आज काव्या और शुभ के बीच में जो बात हुई, तो शुभ का सॉरी काव्या का शुभ को हल्का सा टच करना और शुभ का उस चीज को मतलब ऐसे बोलते नहीं कि हाँ भाई मेरी क्रश ने मुझे टच किया तो मैं उस चीज को संभाल के रखूंगा, संजो के रखूंगा, भाई उस जगह को धोऊंगा नहीं तो जरूरत ना पड़े। वो वाला फील आया मुझे। निब्बा निब्बी लग रहा है यार, ये निब्बा लग रहा है मुझे शुभ, मेच्योर नहीं लग रहा है, निब्बा लग रहा है मुझे ये 5th 6th क्लास का। क्या मतलब क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहा है शुभ, लाइक लिटरल वे में क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। दूसरी तरफ हमारी क्या कहते हैं अनुभा, अनुभा यहाँ पे निब्बा निब्बी वाली हरकत नहीं करती, मैं बोल सकता हूँ क्लियरली, क्योंकि वो यहाँ पर अपना बदला लेना चाहती है काव्या से, आदि को उससे दूर करके। एंड आई एम लिटरली एक्साइटेड फॉर दैट कि वो क्या करेगी, क्या मतलब जो एक्चुअल में हमें लग रहा है क्या वही हुआ है, क्या एक्चुअल में वही चीजें हुई हैं अनुभा और आदि के बीच में, या फिर चीजें चेंज हुई हैं, चीजें डिफरेंट हुई है। आदि ने यहाँ पे अपना कंट्रोल नहीं खोया। आदि यहाँ पे अपनी हर चीज को बोलता है कि नहीं मैं गलत हूँ, काव्या ऐसा नहीं कर सकती, काव्या के ऊपर उसका भरोसा वापिस आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे वो बड़ा अच्छा मूवमेंट लगा। इसकी बात मैंने काफी टाइम पहले की थी भाई, नेगेटिव एपिसोड में भी पॉजिटिव मूवमेंट डालते, उन्होंने वो पॉजिटिव मूवमेंट कब डाला, तब डाला जब आदि काव्या से जब उसकी पहली मुलाकात हुई थी स्टैंड अप में, फिर दूसरी मुलाकात हुई स्टेशन पे, फिर तीसरी मुलाकात हुई जब वो उसके बेड पे आके सो गई थी। तब ये जो पॉजिटिव चीजें तो हम लोगों ने देखी ना आदि और काव्या के रिश्ते के बीच में, मुझे अच्छा लगा। और मैं मतलब दिल से खुश होता हूँ कि भाई मैं जो चीज बोलता है लोग उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। मैं कई बार भूल जाता हूँ कि यहाँ पे भाई पॉजिटिव चीज नहीं हुई, बट नहीं भाई इन लोगों के दिमाग में वो चीज है और ये लोग उस पॉजिटिवनेस को लगातार हर एक शो में मेंटेन, हर एक एपिसोड में मेंटेन करके चल रहे हैं, फिर चाहे वो कितना ही निहायती नेगेटिव क्यों ना हो जाए। बाकी अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। और इसी तरीके से काव्या का ये जो बोम्बास्टिक वाला एपिसोड होने वाला है कल का, उसको देखने के लिए और रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।